अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अहमद, आपका टीचर। और लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि show that a circle can be drawn with origin as the center so as to pass through the point these यानी हमने ये कहा था कि अगर एक सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो और तो वो पास होगा इन पॉइंट से जो दिए गए हैं। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो हमें प्रूफ करना है कि सर्कल पास होगा इन 4 पॉइंट से। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। हमने इसको मैं रिवाइज करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हमने सर्कल सपोज किया था कि उसके कोऑर्डिनेट ओ ए बी सी डी हैं और उसके वर्टाइसेस ये मौजूद थे। उसके बाद फिर हमने कैलकुलेशन को जिस तरह से किया था कि सबसे पहले हमने ओ ए मालूम किया था और ओ ए 5 यूनिट आया था। इसी तरीके से फिर हमने डिस्कस किया था कि ओ बी कितना होगा, ओ बी आपके सामने मौजूद था, वो भी 5 यूनिट आया था। ओ सी फिर हमने निकाला था, वो भी 5 यूनिट आया था। और ओ डी हमने कैलकुलेट किया था, वो भी 5 यूनिट आया था। तो हमने प्रूफ कर दिया था कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है और सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है। स्टूडेंट, अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट दीज आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, ये बात आपने साबित करनी है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? एक जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अच्छा, अब 90 डिग्री का एंगल का सहारा हम कैसे लेंगे? यहाँ पर जी, यहाँ पर हम अपने सामने रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम ध्यान में रहेगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी, हम नहीं समझ सकेंगे इसको। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके ध्यान में होना चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने जो है सपोज किया है कि ए बी सी इसके वर्टाइसेस हैं। सपोज किया है कि ए जो है वो 65 है, बी जो है 37 है, 2 - 1 है। इसको मैंने वर्डिंग में कुछ इस तरह से लिखा है कि प्रूफ लेट ए बी एंड सी बी द वर्टाइसेस। ये वर्टाइसेस हैं किसी एक ट्राइंगल के। देखिए, हमें प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, हम सिंपल कहेंगे ये एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए बी बी सी एंड ए सी बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ए बी बी सी और ए सी जो है बेसिकली वो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है, तो हम डिस्टेंस फार्मूले से इनकी लेंथ मालूम करेंगे। तो आप अगर देखें ए बी, तो ए और बी आपके सामने 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये 3 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 7 - 5 का होल स्क्वायर, ये 7 - 5 का होल स्क्वायर आ गया। ये आपको आपके जहन में डिस्टेंस फार्मूला होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप के लिए मुश्किल हो जाएगा ये सॉल्व करना। उसके बाद 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 7 - 5 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 9 + 4 13 यूनिट। ये ए बी साइड की लेंथ आई है। हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान में रखना है आपने। राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, तो उसके लिए हम सबसे पहला काम ये होगा कि हम तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने ए बी साइड की लेंथ मालूम कर ली, जो कि 13 यूनिट रूट के अंदर आई है। नेक्स्ट है, मैंने सामने आपके दोबारा ए बी सी वर्टाइसेस लिख दिए ताकि आपको मुश्किल ना हो डिस्टेंस निकालने के लिए। फिर हम बी सी कैलकुलेट करेंगे और बी सी साइड x1 y1 के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -1 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस -1 - 7 -8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65 स्क्वायर रूट यूनिट में कोई यूनिट होगी इसकी, तो हमें नहीं मालूम। तो इस सूरत में हम स्क्वायर रूट 65 यूनिट ही लिख देंगे। फिर हम ए सी कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं। ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे, x2 y2 सी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप किसी भी वर्टेक्स को x1 y1 तस्वुर कर लें और उस दूसरे को x2 y2 तस्वुर कर लें। तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 - 6 का होल स्क्वायर ये आ गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 - 6 का मतलब -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, प्लस -1 - 5 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो स्क्वायर रूट 52 यूनिट आ जाएगा।
अब हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें फौरन याद आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी? पाइथागोरस थ्योरम यकीनन ये कहता है, आपको याद होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप तीनों साइड्स को ध्यान में रखें, बीसी साइड मौजूद है आपको स्क्वायर रूट 65, एसी साइड आपके साथ मौजूद है अंडर रूट 52 यूनिट, और आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर एसी ए बी साइड मालूम कर चुके हैं। तो इन तीनों साइड्स में अगर आप जहन में मतलब अगर आप समझें इसमें, तो सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है इसके अंदर? सबसे बड़ी लेंथ जो है वो अंडर रूट 65 यूनिट है। तो अंडर रूट 65 जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो एज अ हाइपोटेन्यूज तस्वुर किया जाएगा। याद रखिएगा ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है आपने, तो सबसे बड़ी साइड, तीनों साइड की लाइन निकालने के बाद सबसे बड़ी साइड आप देखेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी साइड है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज तस्वुर की जाएगी। इसके अलावा किसी भी साइड को आप परपेंडिकुलर और किसी को भी आप बेस कह सकते हैं। तो इसी तरीके से अंडर रूट 65 को मैंने हाइपोटेन्यूज का नाम दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 52 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 13 का होल स्क्वायर बेस। आप इसको चाहे तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं कर सकते, जो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती ही हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि अपोजिट होती है 90 डिग्री के। दोबारा बता रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज की होती है और ये अपोजिट होती है 90 डिग्री के एंगल के। तो आप अगर देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद 65 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल अगेन 52 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 13 आ जाएगा। 13 और 52 को ऐड करेंगे आप, 65 इक्वल टू 65, यही प्रूव करना था। तो हमने क्या प्रूव किया कि दिए गए पॉइंट्स, यानी ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये किसके हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो मैं रिकॉल कर देता हूँ, सबसे पहले आपने क्या काम किया? आपने सबसे पहले आपने जो है सपोज किया वर्टाइसिस का, उसके बाद फिर ए बी बी सी और ए सी की लेंथ आपने निकाली बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी स्क्वायर रूट अंडर रूट 13 आया था, फिर आपने बी सी को कैलकुलेट किया जो कि अंडर रूट 65 आया था, फिर ए सी को कैलकुलेट किया आपने अंडर रूट 52 आया था, और फिर आपने इस पर लगाया पाइथागोरस थ्योरम, जिसके नतीजे में दोनों साइड्स कैसी आ गई? सेम आ गई। और जब दोनों साइड सेम आ जाएंगी तो प्रूव हो जाएगा कि वर्टाइसिस किसके हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? होम टास्क के तौर पे एक क्वेश्चन आपने करना है, यानी आपने घर से खुद ही करने की कोशिश करनी है। ये इसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने किया था। और वो क्या कहता है क्वेश्चन के, शो दैट दीज यानी ए बी एंड सी आर दी वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी आर दी वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपने साबित करना है कि वर्टाइसिस किसके राइट एंगल ट्राइंगल की। बहुत सिंपल सा है, पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और उस पर आप अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। हिंट के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया है सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। तो उम्मीद है कि आसानी से आप कर लेंगे। बस इन दोनों क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में फर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्टेक्स का एक हिस्सा जो है या एक कोऑर्डिनेट जो है वो फ्रैक्शन में है और कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है स्टूडेंट आपसे ये कि प्रूव दैट दीज आर दी वर्टाइस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल, पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पता होना चाहिए आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स सेम होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स सेम होती हैं। अब आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का मतलब क्या है? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का मतलब ये होगा कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कोई दो साइड्स सेम होंगी। तो ऑब्वियसली जो हाइपोटेन्यूज है उसके अलावा जो दो साइड्स रह जाएंगी वो सेम होंगी लेंथ के अंदर। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। लेट ए बी एंड सी बी द वर्टाइसिस। अभी हमने सपोज किया है कि ये वर्टाइसिस हैं, ए बी सी नाम दिए हमने। ये वर्टाइसिस ट्राइंगल के हैं, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के नहीं है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल तो हमें प्रूफ करना है, इस वजह से हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। आप चाहें तो बी द वर्टाइसिस लिखते हैं या बी द वर्टाइस ऑफ ट्राइंगल, ये भी लिख सकते हैं आप। अब हम मालूम करेंगे ए बी बी सी एंड ए सी बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी हम सबसे पहले लेंथ मालूम करेंगे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे।
तो लेंथ मालूम करने के लिए याद रखिएगा आपने हमेशा डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा। जब भी आपने दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ मालूम करनी होती है किसी साइड की, तो इसके लिए आप हमेशा डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो ए बी के लिए हम बात करें तो x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -3 रूल के हिसाब से माइनस आएगा और फिर ये माइनस जब आएगा तो प्लस कर देगा। तो आपको नजर आ रहा है ये प्लस है ये, ठीक है, -3 ये आ गया, फिर यहाँ पर रूल के हिसाब से माइनस आएगा और जब ये माइनस आएगा तो प्लस कर देगा यानी -1 यानी +1 हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -6 -4 का होल स्क्वायर, तो -6 -4 का होल स्क्वायर, -3 + 1 का मतलब -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -6 -4 का मतलब -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को आप ऐड कर लें 104 स्क्वायर रूट यूनिट्स, ये ए बी साइड की लेंथ आ गई है। आपने ए बी साइड की लेंथ ऐसे मालूम की है बाय डिस्टेंस फार्मूला, यानी ए के आपने कोऑर्डिनेट को x1 y1 तस्वुर किया और बी कोऑर्डिनेट को x2 y2 तस्वुर किया और दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दी, सिंपल, और कुछ नहीं किया आपने। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपसे क्या कहा गया है मैंने दोबारा शो कर दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। ए बी सी ये 3 वर्टाइसिस के नाम हमने दिए थे और उसके बाद हमने कहा था कि ए बी हमने निकाल लिया, अब हम बी सी निकालने के लिए जा रहे हैं। और ए बी की लेंथ आपने कितनी निकालनी थी याद है आपको? जी, स्क्वायर रूट 104 यूनिट। अब बी सी की लाइन आप निकालने के लिए आए तो उसका मतलब बी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और सी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस और -3 का होल स्क्वायर यानी 3 + 3 का होल स्क्वायर। अगेन वही बात कहूंगा, एक माइनस रूल का आएगा यानी फॉर्मूले का आएगा और ये माइनस जब आएगा तो उसको प्लस कर देगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस और ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को ऐड कर लें, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो √52 यूनिट, ये आपने लाइन निकाली है बीसी साइड की। दोबारा बता देता हूँ बीसी साइड की लाइन आपने कैसे निकाली है, बाय डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिया है और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 आपने सिलेक्ट किया है। इसके नतीजे में √52 यूनिट आ गए लेंथ, ये बी सी साइड की लेंथ आई। अब ए सी साइड की लेंथ मालूम करें हम तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 सिलेक्ट करेंगे आप और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 कहेंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस और ये जब माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इत्तेफाक है कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों का आप ऐड कर लेंगे यानी 16 और प्लस 36 इन दोनों का आप जब ऐड करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो 52 यूनिट की किसकी लेंथ आई है, ए सी साइड की लेंथ आई है। तो एसी साइड की लेंथ कैसे निकाली है आपने, ए को आपने x1 y1 सिलेक्ट किया और सी को आपने x2 y2 सिलेक्ट किया, उन दोनों पे आपने ए और सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, जिसके नतीजे में स्क्वायर रूट 52 यूनिट लेंथ आई है एसी साइड की। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ए बी साइड जो कि 104 स्क्वायर रूट में मौजूद है, बीसी साइड √52 मौजूद है, एसी साइड √52 मौजूद है। ये मैंने रिकॉल कर दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो आपके ध्यान में फौरन आता है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप नाम ना भी दें तो बकिया दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये आप थ्योरम मैट्रिक क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर यानी सबसे बड़ी साइड को आप हाइपोटेन्यूज तस्वीर किया जाएगा, यानी 104 स्क्वायर रूट के अंदर जो मौजूद है ये हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, एक परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगी। आप किसी को भी परपेंडिकुलर सिलेक्ट कर लें, किसी को भी बेस सिलेक्ट कर लें। जब आप वैल्यूज रखेंगे तो स्क्वायर रूट में 104 का होल स्क्वायर प्लस √52 होल स्क्वायर प्लस √52 होल स्क्वायर, ये आपने परपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज ये दोनों रखी हैं और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये 104 ये रखी है आपने। सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 104 स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 52 प्लस 52 104। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये प्रूव कर दिया कि वाकई जो दिए गए पॉइंट्स हैं ये किसके पॉइंट्स हैं, वर्टाइसेस हैं, ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के वर्टाइसेस। मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो।
आपको दिया गया था, प्रूफ करना था आपने कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपने प्रूफ करना है कि ये वर्टाइसिस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं। आपने प्रूफ करना है ये वर्टाइसिस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के हैं। तो आपने सपोज किया पहले ए बी सी, और उस पर आपने ए बी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाया, क्योंकि हम ये मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। असल चीज हमारे पास ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें साइड्स की जरूरत होती है। साइड्स के लिए सबसे पहले साइड्स की लेंथ निकालेंगे, यानी ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। तो फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले आपने ए बी कैलकुलेट किया बाय डिस्टेंस फार्मूला जो कि 104 यूनिट आया। फिर आपने बी सी, ये मैंने वर्टाइसिस दोबारा लिख दिए थे ताकि आपको याद रहे, दोबारा पिछली स्लाइड पे जाने की जरूरत ना पड़े। बी सी जो लेंथ निकाली थी आपने वो अंडर रूट 52 निकाली थी बाय डिस्टेंस फार्मूला, और फिर आपने ए सी साइड की लेंथ निकाली थी जो कि 52 यूनिट आई थी, और उसके बाद फिर आपने इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया था। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको नजर आ रहा था ये कि दोनों साइड्स कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो प्रूव हो गया था कि वाकई दिए गए पॉइंट्स किसके वर्टाइसिस हैं, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या सवाल है। ये एक्सरसाइज 2.1 चल रही है, आपके जहन में होना चाहिए ये स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज, और स्ट्रेट लाइन की मदद से ही ये मुख्तलिफ डायग्राम बनती हैं, जिससे हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड सो ऑन, मुख्तलिफ किस्म की 4 साइड 3 साइड फिगर्स फॉर्म होती है। इसी को हम डिस्कस, और भी फिगर फॉर्म होती है लेकिन अभी हम 3 साइड और 4 साइड फिगर को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपसे अर्ज करता है कि एक तीन, दो, तीन और 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। ये 4 पॉइंट्स किसके पॉइंट्स हैं? ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, ये वर्टाइसिस हैं। ये आपने प्रूफ करना है। तो आपके जहन में मौजूद है कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? अगर आपके जहन में मौजूद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। जी, ये फिगर होती है पैरेललोग्राम की, और उसमें जो वर्टाइसिस होते हैं, यानी पहले तो आप ये देख लें कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में बराबर होती हैं। ये अपोजिट साइड है, यानी ए बी और सी डी, और ए डी और बी सी, ये दोनों अपोजिट साइड्स हो। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये दोनों बराबर होंगी लेंथ में, और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों लेंथ में बराबर होंगी। एक तो चीज ये होगा। दूसरी चीज ये है कि जो इसके वर्टाइसिस है ना, यानी ए पर एंगल 90 डिग्री का फॉर्म नहीं होगा, बी पर एंगल 90 डिग्री का फॉर्म नहीं होगा, इस तरह सी और डी पर भी 90 डिग्री के एंगल फॉर्म नहीं होंगे। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड फिगर होती है। तो हम लेट कर लेते हैं पहले यहाँ पर ए बी सी एंड डी बी द वर्टाइसिस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम पैरेललोग्राम का जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पैरेललोग्राम तो हमें प्रूफ करना है। तो अब हमने क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसिस सपोज कर लिए ए बी सी डी, तो अब हम इनकी लेंथ मालूम करेंगे, हर साइड की लेंथ मालूम करेंगे। और आप बता सकते हैं कि लेंथ किस तरह से मालूम करेंगे? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जी बिल्कुल, आप मालूम करेंगे लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के जरिए आप लेंथ मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से? पहले हम ए बी के साइड की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो ए बी साइड में क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -2, और जब माइनस, और जब ये माइनस आएगा, दो माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -2 + 8 का होल स्क्वायर, -2 + 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 2 तो 6, 6 का स्क्वायर 36, और 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। उसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर रूट 117 यूनिट आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लें सिंपल सा, तो अंडर रूट 117 यूनिट ये ए बी साइड की लेंथ आई है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बीसी साइड आप मालूम करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, ये आपके कॉपी आपके सामने होनी चाहिए जो आपने नोट किए हो पिछली स्लाइड में। तो अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो बीसी जो साइड है -2 6 और 8 5, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 2 और 5 - 6, 8 + 2 और 5 - 6, ये आ गया 8 + 2 और 5 - 6। तो ये दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 + 1, यानी 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 5 - 6
1 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 है और पावर इवन है तो यहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो 100 प्लस 1 को जब आप ऐड करेंगे तो 101 यूनिट्स, ये किसकी लेंथ आई है, बीसी साइड की लेंथ आई है। अब आप निकालेंगे सी डी साइड की लेंथ। तो सी डी साइड की लेंथ निकालेंगे तो इसके लिए भी आपको वर्टाइसेस आपके जहन में होनी चाहिए, ये कॉपी पे लिखे होनी चाहिए। 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 8 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 6, और माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 117 यूनिट। ये लेंथ किसकी आई है, सी डी साइड की लेंथ आई है। नेक्स्ट लास्ट जो अब हम साइड मालूम करने के लिए जा रहे हैं वो है ए डी। तो ए डी, ए और डी ये वर्टाइसेस आपके सामने लिखे हुए होंगे यकीनन कॉपी पे। तो 2 प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 8 का मतलब 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा। 100 और 1 को आप ऐड करें तो 101 स्क्वायर रूट यूनिट, ये आएगा ए डी साइड की लेंथ, स्क्वायर रूट 101 यूनिट। तो ये चारों साइड्स की आपने लेंथ मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि चारों साइड की जो लेंथ आपने निकाली है और ये डायग्राम जो आपके सामने मौजूद थी, तो इसके लिहाज से अपोजिट साइड जो आई हैं वो सेम आई हैं, यानी ए बी साइड जो आई थी वो और सी डी साइड जो आई थी वो दोनों सेम थी अंडर रूट 117, और बी सी साइड और ए डी साइड जो आई थी वो दोनों सेम थी, यानी 101 स्क्वायर रूट में यूनिट। ये आपके पास दो साइड्स मौजूद थी जो कि अपोजिट साइड सेम थी। अब हम मालूम करेंगे डायगोनल्स, और डायगोनल्स के जरिए हम प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है अपोजिट साइड बराबर होने की, ये कंडीशन तो रेक्टेंगल में भी होती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड सेम होती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही काम करके छोड़ देंगे तो हो सकता है कि ये रेक्टेंगल हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम हो। तो इसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा, और वो क्या है कि हम डायगोनल्स मालूम करेंगे। और डायगोनल्स क्या होते हैं, ये आपको जो क्रॉस में लाइन नजर आ रही है ए सी, ये एक डायगोनल है, और बी डी ये दूसरा डायगोनल है। तो इन दोनों डायगोनल्स की हम लेंथ निकालेंगे। अगर तो ये लेंथ डिफरेंट आ जाती हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, अगर ये लेंथ सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि दिए गए वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, तो इसका मतलब इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट आएगी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एसी साइड की लेंथ। एसी साइड की लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ए और सी वर्टाइसेस आपके सामने लिखे हुए होंगे, तो 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, और यहाँ पर आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। तो 8 प्लस 8 16, 16 का स्क्वायर 56 प्लस 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, ये सब अंडर रूट में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 32 यूनिट 320 यूनिट्स आ गया। ये ए सी एक डायगोनल है, इसकी लेंथ आपने मालूम की है। नेक्स्ट बी डी साइड की लेंथ निकालेंगे। अब आप बी डी साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी के वर्टाइसेस x1 y1 होंगे और डी के वर्टाइसेस x2 y2 होंगे। तो आप 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब 2 प्लस 2 का मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 4 का मतलब माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 100 और 4 को आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 104 स्क्वायर रूट में। ये बी डी साइड की लेंथ आ गई। तो आप देख सकते हैं ए सी जो साइड है वो और बी डी जो साइड है ये दोनों साइड्स कैसी आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। दोनों साइड डिफरेंट आ रही है तो उसका मतलब कि डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट है। जब डायगोनल की लेंथ डिफरेंट है तो आप बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। जी बिल्कुल, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में याद रखिएगा दोनों डायगोनल की लेंथ डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब आपने प्रूफ क्या किया, आपने ये प्रूफ किया कि जो ए बी साइड है वो और जो सी डी साइड है ये दोनों साइड लेंथ में बराबर है। यही लिखा हुआ है, एयर साइड ए बी एंड सी डी आर सेम while BC and AD are also same, it means opposite sides are same। ये बात हमने प्रूव कर ली। और एक और चीज भी तो देखिए आपने
एंड डायगोनल्स AC एंड BD, सो वी हैव प्रूव दैट यानी AC और BD जो डायगोनल्स है वो दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों लेंथ में बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। सो वी हैव प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि डिफरेंट जो फिगर्स दी आएंगी आपको उन डायग्राम की मदद से आप सबसे पहले आपने लाइन निकालनी है डिस्टेंस फार्मूले से, और फिर आपने उसको फिट करना है डायग्राम पर कि डायग्राम के लिहाज से कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएं। आया कि सिर्फ हम डिस्टेंस फार्मूले से बात पूरी कर सकते हैं या हमें पाइथागोरस थ्योरम की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिहाज से हम डिफरेंट फिगर्स पे डिफरेंट फार्मूले लगा के हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि आया दिए गए पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, पैरेललोग्राम के हैं, रेक्टेंगल के हैं या स्क्वायर के हैं। ये बात हमने अभी तक देखी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।